हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री। वेक्टर ए और बी के दरमियान का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। और मोड ए इक्वल टू मोड बी इक्वल्स टू 1 ये हमें गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है मोड बी माइनस ए एंड मोड बी प्लस ए। तो सिंपली हम इस तरह का जो फंक्शन है या इस तरह के कुछ क्वेश्चन है जो हमको प्रीवियस सोल्व करके आ चुके हैं, तो आपको वो फॉर्मूला भी याद होगा। तो पार्ट ए को हम सोल्व कर लेते हैं। हमें क्या मालूम करना है, मोड बी माइनस ए ये मालूम करना है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं रिजल्टेंट के फॉर्मूले में? हम इसको लिख सकते हैं कि ये अगर इसको सोल्व करें तो आप ये कह सकते हैं कि मोड b माइनस ए इज इक्वल्स टू अंडर रेडिकल b माइनस ए का होल स्क्वायर। आप इस तरह से लिख सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस भी किया है। अब ये देखिए, ये वो वाली फॉर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। चले इसको फॉर्मूला के लिहाज से हम खोल लेंगे। क्या है फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, क्योंकि a यहां पे b है, और फिर माइनस 2a यानी कि b इंटू a b हो जाएगा। तो ये मैं तरतीब से लिख लेता हूं, ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। अब देखिए यहां पे एक फंक्शन में ऐड करना चाहूं, a इंटू बी है ना, a इंटू बी, इस तरह से मैंने 2ab यानी कि a इंटू बी। अब आपने ये a इंटू बी किसके इक्वल पढ़ा है? आपने ये a इंटू बी क्या पढ़ा है? मोड a मोड b और कॉस थीटा, इसके इक्वल आपने पढ़ा है। किसमें? डॉट प्रोडक्ट में। तो अब मैं यहां पे सिंपल क्या करूंगा, ये इस a डॉट b है, उसकी जगह पे अगर ये मैं स्टेप बचा हूं तो यहां पे सिर्फ क्या लगा सकता हूं? कॉस थीटा लगा सकता हूं, और यहां पे a का भी मोड लगा सकता हूं और b का भी मोड लगा सकता हूं। यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 मोड a मोड b कॉस थीटा प्लस ये जो b का स्क्वायर था फॉर्मूले के लिहाज से वो। चले अब a डॉट b की जगह पे हमने a b कॉस थीटा यूज कर लिया। अब हम इस सॉल्यूशन पे आ गए हैं कि हम ये वाला टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हमें एंगल भी गिवन है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 60 डिग्री। तो आपने सिंपली इसका सॉल्यूशन स्टेप करना है, और यहाँ पे पहले इसकी वैल्यूज जो है वो आपने इसमें रख लेनी है। b का स्क्वायर भी कितना है? 1 है, क्योंकि a और b की वैल्यू सेम मिली हुई है, माइनस 2a यानी कि 1 b यानी कि 1 cos 60 डिग्री प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। चले अब देखें, अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है, माइनस 2 इंटू 1 यहां पे हो जाएगा जी 2, और प्लस ये 1, ठीक है जी हाँ। और यहां पे 2 इंटू 2, लेकिन यहां पे cos 60 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तब आपके पास क्या होगा, cos 60 जो होता है, cos 60 जो होता है वो 1/2, या फिर आप लिख रहे होते हैं क्या 0.5। अब मैं 1/2 या 0.5 में से कोई एक यूज करूंगा, तो ये देखिए 2 इंटू cos 60 है ना, तो उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 1/2 यहां से क्या होगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो फिर आपके पास क्या बचेगा, यहां से देखिए प्लस का 1 है और ये प्लस का 1 है, ये देखिए ये प्लस का 1, ठीक। और यहां से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ठीक।
तो यहां से आपके पास आ जाएगा ये माइनस का 1 प्लस का 1 चला जाएगा, तो अंडर रेडिकल 1 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, जब ये अंडर रेडिकल 1 इसका आंसर आ जाएगा तब आपको पता है जब अंडर रेडिकल 1 में से आप इसका अंडर रेडिकल निकालते हैं तो वो भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी कि आपके पास b माइनस a का जो मोड है वो 1 के इक्वल आया। ठीक है, और आपने यहां पे ये सिंपल b माइनस a ये तरतीब से लेके आके लिखना है और फिर यहां पे इसका आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट बी पे। ठीक, अब आते हैं हम पार्ट बी पे। पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है कि आपने मालूम करना है b प्लस a। चल जी मालूम कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो देखें b प्लस a इज इक्वल्स टू, इसको अंडर रेडिकल में आप रखेंगे तो कैसे रखेंगे, b प्लस a इस तरह से और इसका स्क्वायर। ठीक है, वही तरतीब है, उसी फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा जब आप बनाएंगे। तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, देखें a का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2, अब प्लस आ गया, पहले यहाँ पे क्या था माइनस था, ड्यू टू माइनस, प्लस 2ab cos थीटा मैंने साथ साथ लिख दिया, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। चले वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 1 और cos 60 डिग्री प्लस 1 का स्क्वायर। अब cos 60 डिग्री की मैंने वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लिखनी थी, लेकिन नहीं, एक स्टेप और मैं आपके लिए बढ़ा रहा हूं ताकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ पे कैसे आया। तो ये देखिए, अब cos 60 की वैल्यू मैंने जैसे यहाँ पे 1/2 पुट की है, यहाँ पे ये आपको बता के, वैसे ही अब यहाँ पे पुट करूंगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 2 हो गया, और इंटू cos 60 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, ये हो गया जी 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब देखिए 1/2 ये 2 के साथ कैंसिल होगा, तो 2 का पहाड़ा 2 को एक मर्तबा लगेगा, तो यहाँ पे एक बच रहा है। तो आप क्या करेंगे, अंडर रेडिकल यहां से ये 1 यहाँ पे आया, प्लस ये 2 का पहाड़ा 2 को एक मर्तबा लगा था तो 1 यहाँ पे है, और ये b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर वाला 1 यहाँ पे है। तो आपके पास जो आंसर आएगा b प्लस a का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, अंडर रेडिकल 3। तो ये आपके पास वो आंसर होगा। अब अंडर रेडिकल को 3 को आप खोल सकते हैं, ठीक है, 1 पॉइंट एंड समथिंग आएगा। तो ये इस तरह का इसका सॉल्यूशन बनेगा। अब ये सॉल्यूशन आपने क्या कर लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है, b माइनस a हो या a प्लस b हो, ठीक है, या a माइनस b हो। माइनस आ जाए तो यहां पे माइनस, ठीक है, प्लस आ जाए तो यहां पे प्लस, बस इतना सा फर्क है। बाकी कौन सा, बाकी रिजल्टेंट कोसाइंस लॉ, ठीक है, कौन सा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab कोस थीटा, वही फॉर्मूला है। ठीक, लेकिन हम तरतीब से खोल के लिखते हैं। तो इस तरह का कोई भी अगर मेडिकल की टेस्ट में या इंजीनियरिंग की टेस्ट में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, b माइनस a मालूम करना है, b प्लस a मालूम करना है, तो ये जरूर देखें कि आपने इसको एक्सपेंड कैसे करना है। माइनस है तो यहां पे माइनस आएगा सिर्फ, प्लस है तो यहां पे प्लस आएगा सिर्फ। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्यूशन लेके चलना है। चलें, ये b माइनस a का 1 था आंसर।